मैं तो भाई सुनकर हैरान हो गया। मैं ऐसे ही आपको बोलूँ ना कि इतनी महंगी टिकट कैसे हो सकती है कनाडा की। संडे है आज और आज छुट्टी है काम से, तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है कनाडा में। हीट वेव आ रही है और हीट वार्निंग चल रही है यहाँ पर आजकल, और उसकी वजह से टेम्परेचर कुछ 25 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री तक भी जा रहा है। और लेकिन आज भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री से 28 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। और आज हमारा वो ब्लॉग बनेगा उस लड़के के साथ जिसको मैं एयरपोर्ट से लेकर आया था। फुल डिटेल में कौन से रूट से आया है उस पर ब्लॉग बनाएंगे आज। मुझे तो अब सुनकर पता चल रहा है कि कितना घुमा घुमा कर आना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उनके आने में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी सो कर उठाऊं मैं, इसलिए बाल वगैरह मेरे बिखरे हुए हैं। एनीवेज, वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके यूट्यूब आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva. Yo soy jefe todo de leones a cerdo. You have to head over to that side and see the one with the black dots. A los Tarzán, soy el mero pero haters no faltan. Yo le echo los leones y ya está. Yo soy तो ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक कमेंट करके बताना कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आइल्स कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो या फिर किसी भी क्लास में हो आप, कौन सी 8th 9th 10th +2 11th कुछ भी आप कर रहे हो ना। अगर कनाडा आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर कौन से स्टेप पर हो, कौन से स्टेप पर हो, वीज़ा लग गया या नहीं, कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो लाइफ में इस वक्त कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स सी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है और मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है। अभी बाहर देख रहे हो धूप कितनी ज्यादा तेज निकली हुई है। 30 डिग्री टेम्परेचर है ये देखो, 30 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी है। बाहर घूमना भी मुश्किल हुआ है, पसीना आ रहा है आज तो। अभी हमने ये 2 आइस कॉफी करवाई है और 2 जूनियर चिकन करवाए हैं जो मैकडी के मेरे फेवरेट है। और ये भाई ने पहली बार खाए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है, स्वाद है। तो यहाँ आइस कॉफी कितना लगी? थोड़ी कौड़ी थी पर सही है। कौड़ी है। तो अभी इसको आए हुए ऑलमोस्ट कुछ 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए ना, 3 दिन हो गए हैं। और फिर लेकिन इंडिया से ये जब निकला था ना, इंडिया से कनाडा पहुंचते पहुंचते इसे ऑलमोस्ट 5 दिन लग गए थे। तो अभी यही है पंगा, जब कोई भी स्टूडेंट आता है इंडिया से तो उसे काफ़ी घूम कर आना पड़ रहा है, इधर उधर पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में जाकर आना पड़ रहा है। और उसकी वजह से खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया है अभी आने का। अभी आने की वही उतनी ही महंगी टिकट हो गई है, वही आपको होटल्स में स्टे करना पड़ता है, वही आपको फिर घुमा कर कोविड के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो जितना जब मैं आया था ना, जितने मेरे पैसे उस वक्त लगे थे टिकट वगैरह के, उससे ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा अब लग रहे हैं। 5 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैसे लोग अफोर्ड कर रहे हैं ना अभी इतना महंगा यहाँ पर आने के लिए। तो अभी बात करते हैं ये आया कैसे। अभी इसने तो जब ये आया था, अभी पहले पूछते हैं तो कब से प्लान बनाना शुरू किया था, कैसे? मैंने जुलाई के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। हाँ। क्योंकि मेरे पास वीजा तो आ गया था, तो और मेरे को सारा देखना था कि कौन सा एजेंट क्या प्राइस दे रहा है और क्या पैकेज मिल रहा है। ओके, क्योंकि वही पंगा ना, अभी ये सारा देख कर आना पड़ेगा कि आपको कौन सा पैकेज मिल रहा है, आपको कौन सी कंट्री में भेज रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिल्कुल बंद है अभी, कनाडा ने और बढ़ा दिया है काम की। अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स अभी तक आ नहीं सकते, तो जिसकी वजह से अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा एजेंट क्या क्या हिसाब दे रहा है और कौन सी कंट्री में भेज रहा है, सबसे बड़ी बात। और आपको वहां पर कितनी देर के लिए स्टे करना पड़ रहा है। और वैक्सीनेटेड हो उसके लिए डिफरेंट रूल्स है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आनी पड़ेंगी। और इसने फुली वैक्सीनेटेड था, इसने फुल वैक्सीन लगाई हुई थी। इससे फायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ता कहीं भी, ना ही किसी और कंट्री में, ना ही कनाडा में। आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और आपको क्वारंटीन बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और अगर किसी ने वैक्सीन ना लगवाई हो फिर आपको कनाडा तो अलाउ कर देगा, बट आपको यहाँ पे आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और कई कंट्रीज ऐसे भी हैं, चाहे आप वैक्सीन लगवा के आओ चाहे ना लगवा के आओ, वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। जैसे दोहा है, वहाँ पे अब 10 दिन का क्वारंटाइन है, स्पेशली इंडियंस के लिए। टिकट कब बुक की थी? टिकट मैंने अराउंड 25 जुलाई को बुक कर दी थी। ओके। और मेरी टिकट जो है वो
फ्लाइट जो थी वो 9th of अगस्त की थी। ओके, अब सबसे पहले रूट की बात करते हैं कि कौन कौन से रूट से आए हैं, फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और फिर बात करते हैं आगे कितने की टिकट मिली, क्या क्या हिसाब। ठीक है, तो अभी रूट कौन सा था? सबसे पहले इंडिया से मैक्सिको, और मैक्सिको से फिर हैलिफैक्स। ओके, लेकिन मैक्सिको तक जाने के लिए बीच में स्टे थी ना? एम्स्टरडैम में। ओके, तो मतलब पता कैसे, इंडिया से एम्स्टरडैम टू मैक्सिको, मैक्सिको टू मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स, मतलब पांच स्टॉप्स लगाकर बंदे को आना पड़ रहा है। वो 5 दिन लगे थे इसको आने के लिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं साथ में। तो मैक्सिको पर पहुंचने पर उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछे? मैक्सिको में कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे उन्होंने, मेरे को बस पूछा कि आप कितने दिन रहने वाले हो और आपकी कंफर्म टिकट आगे की। ओके, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की कंफर्म टिकट, या फिर आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए इंडिया जाने की, है ना? कोई ना कोई टिकट होनी चाहिए, या तो इंडिया वापस जाना है वो वाली टिकट, या तो अगर आपने कनाडा जाना है वो वाली टिकट। हाँ। पहले मैक्सिको कितने दिन रुके थे फिर वहां पर? मैक्सिको ऑलमोस्ट 3 डेज थे। ओके, हाँ, और फर्स्ट डे में मैंने अपना RT-PCR करवाया। ओके, उसके बाद मैं फ्री था, मैं घूम सकता था। RT-PCR कैसे करवाया था? RT-PCR के हमारे पास वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने होटल वालों को बोल सकते हो, वो डॉक्टर को आपके रूम में बुलवा देते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे ही करवा सकते हो। ओके, तो RT-PCR के मेरे अबाउट 2500 मैक्सिकन पैसो लगे, हाँ। जो ऑलमोस्ट 160 कैनेडियन डॉलर्स है। ओके, ठीक है। फिर कोविड टेस्ट मतलब आपको करवाना ही पड़ेगा, ये मत समझना कि आपने इंडिया से करवा लिया तो फिर नहीं करवाना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा पंगा ये है कि कनाडा इंडिया के टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में रिपोर्ट्स नकली बन रही थी और वो वहां पर नेगेटिव होते थे, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाते थे। कह रहा है कि अगर आपने आना है कनाडा तो फिर किसी और कंट्री से टेस्ट करवा कर आओ। तो फिर वहां पर तुम्हारा टेस्ट कैसे हुआ था? रूम में आया था डॉक्टर? हाँ, मैंने अपने होटल वालों को ही बोल दिया था, उन्होंने डॉक्टर को बुलवा दिया था और वो सैंपल लेके चले गए, और उसके बाद 12 घंटे में मेरी रिपोर्ट आ गई। और फिर 2 दिन वहां पर रहे होटल में? हाँ, 2 दिन मेरा स्टे था पहले, जो एजेंट ने बुक करके दिया था, बट मैंने एक दिन का स्टे और ऐड करवा लिया था। ओके, लेकिन मेरी फ्लाइट थी नेक्स्ट डे थी, इसलिए। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, वहां पर जरा फोन गर्म होने लग गया था, यहाँ पर वैसे हो ही जाएगा। तो आज धूप यार बहुत तेज है, अब ठीक है, अब नहीं होगा। तो अभी हम पहुंचे थे मैक्सिको पर, फिर हमने कोविड टेस्ट करवाया था। ठीक है, मैंने नहीं, इसने कोविड टेस्ट करवाया था। अभी दूसरा कोविड टेस्ट हो गया। ठीक है, पहले इंडिया में हुआ, दूसरा हो गया मैक्सिको में। क्योंकि आप होटल में रहते हो, आप फुली वैक्सीनेटेड होते हो, तो फिर आप बाहर घूम सकते हो ना, कोई कुछ नहीं कहता बाहर घूमने के लिए। वहां पर ये 3 दिन रुका, फिर वहां से फ्लाइट ली सीधी यहाँ की है मॉन्ट्रियल। पहले लेओवर था उसमें फ्लाइट में, वैसे मैंने फ्लाइट सीधे हैलिफैक्स की बुक करवाई थी, बट लेओवर था 8 घंटे को। 8 घंटे का लेओवर था मॉन्ट्रियल में। इसने मुझे बताया था कि वहां से अब मैक्सिको से यहाँ मॉन्ट्रियल तक आने के लिए भी बैगेज फीस अलग देनी पड़ती है। जो हमारे बैग होते हैं ना, जो लगेज होता है साथ में, इंडिया से जो आप पे करके आते हो वो सिर्फ मैक्सिको तक की पे होता है ना। वहां से कनाडा आने के लिए आपको वहां पर एयरपोर्ट पर अपने बैगेज के लिए पे करना पड़ेगा। उसका कितना पे किया था फिर? उसके मैंने $85 पे करे, और एक बात ये है कि वहाँ पे वो कैश नहीं एक्सेप्ट करते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड था? क्रेडिट कार्ड मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मैंने डेबिट कार्ड था, तो ऑनलाइन चेक इन करके वहाँ से पे कर दिया था। ओके, ये बात भी अभी ध्यान में रखना कि वो कैश नहीं लेते। अगर आप घूम कर आ रहे हो ना किसी भी रूट से, अभी बाकी कंट्रीज का नहीं पता, लेकिन मैक्सिको में जैसे अभी इसने बताया वो कैश नहीं लेते, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इंडिया से जब हम मोस्टली आते हैं, हमारे पास ना क्रेडिट कार्ड होते हैं ना डेबिट कार्ड होते हैं। तो ये लकी था, इसके पास था। एजेंट ने बताया था कि वहां पर डेबिट कार्ड नहीं, उसने बोला था कि कैश ले लेंगे वो, लेकिन कैश नहीं लिया। काफी स्टूडेंट्स थे जिनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, ना ही डेबिट कार्ड था, तो वो जो लोग थे उनसे मांग रहे थे और उनको कैश पे कर रहे थे। उनका कार्ड यूज करके उन्होंने पे किया और उनको बदले में कैश दे दिया था। तो अभी ये बात ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो कम से कम अपने साथ अपना डेबिट कार्ड ले आओ। अगर आपके पास अकाउंट है वहां पर, अगर नहीं है तो खुलवा लो आप उसका डेबिट कार्ड लेकर अपने साथ ले आना, थोड़े से उसमें पैसे रख के, तो फिर आपके काम आ सके ना रास्ते में। फिर यहाँ पर मॉन्ट्रियल में आए तो अभी बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए साथ में अगर आप स्टूडेंट वीजा बना रहे हो? सबसे पहले तो अराइव कैन कनाडा का ऐप है, जो जहाँ पे हमको अपनी पूरी जो डिटेल्स है वो फिल करनी होती है, कहाँ पे हम रह रहे हैं और कब आएंगे, कौन सी पोर्ट ऑफ एंट्री है, कौन सी फ्लाइट नंबर है, सब कुछ ऐड करना पड़ता है। और अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, वो एंट्री नहीं देंगे कनाडा अगर किसी भी एयरपोर्ट पर आए। ठीक है, फिर एक तो पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट अराइव कैन। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा था इमिग्रेशन के टाइम, ओके, फी रिसीट,
और वीज़ा अप्रूवल लेटर। वीजा अप्रूवल लेटर, ये सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वहां जी। पर मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर। हाँ। फिर बात आती है मॉन्ट्रियल आप पहुंच गए, अभी इमिग्रेशन की बात आती है। फिर इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उन्होंने? इमिग्रेशन में मेरे से ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ कर रखी थी, स्टार्ट की थी, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके, मेरे से उन्होंने पूछा आपकी फीस कौन पे कर रहा है हाँ। और वो क्या काम करते हैं, बस। दैट्स इट। Yeah. ओके, अब जो ये बात होगी इसके लिए, क्योंकि इसकी स्टडी अभी शुरू होनी है कनाडा में। अभी जिनकी स्टडी ऑलरेडी इंडिया से शुरू हो चुकी है, अभी उनकी बात आती है। उनके अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, उनका क्या क्या चाहिए? उनके लिए जो आपके ग्रेड्स हैं वो चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स, हाँ। अगर कॉलेज जो DLI अप्रूव नहीं है तो ट्रैवल सपोर्ट लेटर, ओके, और वो काफ़ी पूछ रहे थे कि आपके पास एनरोलमेंट लेटर है कि नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट करा हुआ है। फिर अभी ये बात ध्यान रखना, आपको अपने ग्रेड्स वगैरह के भी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह चाहिए, जो आपने 1-2 सेमेस्टर इंडिया में लगाए हुए हैं, वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फुल रेडी करके ये वाले साथ में लेकर आना। सारे के सारे आपको एयरपोर्ट पर वो इमिग्रेशन के वक्त मांग सकते हैं, ठीक है? एक बात और है, जो जिन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट करा हुआ स्टडीज, हाँ। उनको वो अगर उनके ग्रेड्स कम है तो वो उसके लिए भी बोल रहे थे कि अगर आपके ग्रेड्स नेक्स्ट सेमेस्टर में सही नहीं आए तो दे विल डिपोर्ट यू। ओके, उनको बोल रहे थे। हाँ, ऐसा होता भी है। अगर आप लगातार आप फेल होते जा रहे हो, आप तो अगर आपके ग्रेड्स बढ़िया नहीं है और आप लगातार फेल हो रहे हो ना, जैसे अभी इसने बताया, आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो और आपके ग्रेड्स कम आ रहे हैं इंडिया में ही, और यहाँ पर आकर आपके अगले सेमेस्टर में ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो फिर वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। इसलिए ध्यान रखो, ये मत सोचो कि आपने कोई बात नहीं, कॉलेज मिल गया, वीजा लग गया, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना भी पड़ेगा अगर आप आ रहे हो तो, क्योंकि मेन फोकस जो होता है ना स्टूडेंट वीजा का, वो यही होता है, स्टडी। तो फिर ये अपना मेन फोकस पहले स्टडी पर रखो कि आपको ग्रेड्स लेने हैं, बाकी सारी बातें बाद में, ठीक है? अभी फ्लाइट की बात करते हैं। अभी इसकी जो फ्लाइट थी दिल्ली टू मैक्सिको, वो थी KLM थी ना वो, दिल्ली टू मैक्सिको KLM थी, और मैक्सिको टू कनाडा एयर कनाडा फ्लाइट थी, ठीक है? अभी आपको घूम घूम कर आना पड़ रहा है अलग अलग कंट्री से। अब यही नहीं है कि सारे मैक्सिको से ही आ रहे हैं, कोई किसी कंट्री से आ रहा है, कोई किसी कंट्री से आ रहा है। अब अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब है। अब एट द एंड बात आती है टिकट की, टिकट कितने की मिली, ठीक है? अब मैं तो भाई सुनकर हैरान हो गया, मैं ऐसे ही आपको बोलूँ ना कि इतनी महंगी टिकट कैसे हो सकती है कनाडा की। जब मैं आया था मेरी टिकट थी ऑलमोस्ट 60,000, ठीक है? 60,000 टू 65,000 रुपीज, इतने की मैंने टिकट ली थी वन वे। अब इसकी टिकट कितने की थी, इससे ही पूछ लो कितने की टिकट थी? 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख की इसकी टिकट थी, 2.5 लाख, 5 गुना ज्यादा। इतने में बंदा 5 बार इंडिया हुआ है, जितने की एक बार की टिकट मिली है। अब इस टिकट में कवर क्या क्या था? एक तो इंडिया टू कनाडा, जितने भी बीच में, भले ही मैक्सिको की टिकट थी, भले ही कनाडा की टिकट थी, बस सारा 2.5 लाख के अंदर था कवर्ड। दूसरी बात, अब ये जो मैक्सिको रुका, 2 दिन वहां पर रुका था ना, अब वो इसमें कवर्ड था। बाकी मैक्सिको के जो इसने तीसरा दिन लिया वो इसने खुद लिया था, और बाकी और बस यही था, नहीं, यही था टिकट के प्राइस में, तो यही था, बस यही था सारा। बाकी अलग जो लगे थे, जैसे इसने बताया 2.5 लाख, तो यही हो गया ना। बाकी जो अलग इसने तीसरे दिन का पे किया था, तीसरे दिन का कितना पे किया था? तीसरे दिन का ऑलमोस्ट 3300। ओके, 3300 आप अलग जोड़ लो बीच में। फिर बाकी इसका कोविड टेस्ट हुआ $180 का, 160 डॉलर का कोविड टेस्ट हुआ, वो आप अलग जोड़ लो बीच में। बाकी $85 बैगेज फीस गई, वो अलग जोड़ लो बीच में। तो ऑलमोस्ट कुछ 3 लाख तक पहुंच गई ना टिकट। हाँ, ऑलमोस्ट। देखा आपने, तो इतना महंगा अभी काम पड़ रहा है कनाडा आने का। बाकी और भी बहुत कुछ है। बाकी आप रास्ते में खाते पीते हो, आपको खाना पीना पड़ेगा, उस पर आपके लगते हैं पैसे। बस यही था मतलब कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले, कौन कौन सा रूट था, कौन कौन सी जगह पर से होकर आया, कहाँ कहाँ पैसे लगे अलग अलग, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल गई। अब अगली बात आती है स्टडी की, इसने कौन सी स्टडी ली और कौन की कितनी फीस है, कौन सा कोर्स लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी ली, क्या क्या लिया ना, वो सारी बातें हम अगले व्लॉग में करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जो नए आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग करना व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।